अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज एक नए टॉपिक के साथ आया है, वो है सैरोगेसी। छोटी टॉपिक है सैरोगेसी या इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन और आम ज़द ज़बान आम जिसको कहते हैं कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बीबी। इसकी लीगली क्या हैसियत है और लॉ में क्या इजाज़त है इसकी या नहीं है, ये आज हम देख रहे हैं। देखिए, जो ये बेसिकली इन वैट्रो लफ्ज़ है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है। और ये देखें क्यों इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों होती है या सैरोगेसी क्यों होती है, उसकी देखिए बहुत सी वजूहात है। एक ये है कि अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई मियाँ बीवी में से अगर कोई इस काबिल नहीं हो सकता कि वो औलाद पैदा कर सके, तो उस सूरत में ये की जा सकती है। माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बीवी इस काबिल नहीं है, बीमार हो गई है, डिलीवरी के डर से डरती है, और कोई बहुत सी मेडिकल अनफिट है, मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो माँ बनने के काबिल नहीं है। और इसी तरीके से जो बाप है, जो हस्बैंड है, वो बाप बनने के काबिल नहीं है। माँ बीवी वाइफ बनने के वाइफ जो है वो माँ बनने के काबिल नहीं है, और या फिर जो हस्बैंड है वो बाप बनने के काबिल नहीं, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, तो फिर सहारा ढूंढते हैं इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन, सैरोगेसी टेस्ट ट्यूब के ज़रिए बच्चा पैदा करने के लिए वो रब्ता करते हैं डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से। उसके बारे में देखिए, ये कोई भी देखिए कानून कोई भी होगा वो इस्लाम के मुताबिक आर्टिकल 203D जो है वो हमें बताता है पाकिस्तान का जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हर कानून हर चीज़ जो इस्लाम के मुनाफी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, ये है। उस हवाले से देखिए, ये जो बता रहे सैरोगेसी या इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन, ये 3 तरीक़ों से होती है। 3 तरीक़ों से इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन, उस 3 तरीक़ों में सिर्फ एक तरीका लीगल है जिसको लॉ अलाउ करता है और इस्लाम में इजाज़त देता है, जबकि 2 जो तरीके हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है, उसको ना कानून सपोर्ट करता है ना इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। अब देखते हैं वो तरीके हैं कौन से। पहला तरीका जो है वो है किसी थर्ड पार्टी के, सबसे पहले तो आपको ये बता दें इसमें 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व होती है टेस्ट ट्यूब बीबी के लिए। एक तो होती है हस्बैंड होता है, एक बीवी होती है, और एक तीसरी थर्ड पार्टी मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। जो पहला आज हम तरीका देख रहे हैं, पहला तरीका है, पहले तरीके में ये होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो थर्ड पार्टी के होते हैं, और वाइफ के एग्स के साथ जो है वो उसको मिलाया जाता है और टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद वाइफ के यूट्रस में रखा जाता है और उसके बाद वो बच्चा पैदा करती है। एक तो तरीका ये है। ये तरीका जो है ना, ये इलीगल है, ये तरीका इस्लाम और कानून के ख़िलाफ़ है, और ये एक फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है, फ़ारूक सिद्दीकी वर्सेस फरजाना नाहिद का ये केस, उसमें एक जजमेंट दी गई है, वो है 2017 PLD पेज 78 फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फैसला है। उसमें ये करार दिया गया कि ये ऐसा अगर तरीके से अगर सैरोगेसी होगी तो ये इलीगल होगी और गैर कानूनी होगी। अब दूसरा तरीका कौन सा? देखिए, दूसरा तरीका इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन का ये है कि वाइफ के एग्स हस्बैंड के स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और एम्ब्रियो बना के वाइफ के यूट्रस में रखा जाएगा और वाइफ जो वो बच्चा पैदा करेगी। ये एक मेडिकल प्रोसेस के ज़रिए समटाइम वाइफ कंसीव करने से कासिर होती है, तो उस सूरत में ये प्रोसेस इख्तियार किया जाता है। तो उस सूरत में अगर ये तरीका इख्तियार किया जाएगा तो सिर्फ ये तरीका जो होगा वो लीगल होगा, ये गैर कानूनी नहीं होगा, ये और गैर इस्लामी भी नहीं हो। इस तरीके से तो किया जा सकता है, ये दूसरा तरीका जो मिले। अब तीसरा तरीका कौन सा है? देखो, तीसरा तरीका ये होता है, ये एक समटाइम पेड होता है, समटाइम एक एग्रीमेंट किसी थर्ड पार्टी जो होती है, वो खातून होती है, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आपने हमारे लिए बच्चा पैदा करना है। तो ये तरीका जो होता है, ये तरीका भी इलीगल है। ये तरीका क्या होता है? देखिए, ये तरीका ऐसे होता है, ये भी हम आपको बता दें, इसमें खावंद के जो है स्पर्म होते हैं और बीवी के एग्स, खावंद के हस्बैंड और बीवी के एग्स को किसी थर्ड पार्टी, जो एक औरत होती है, उसके यूट्रस में रखे जाते हैं। कुछ पैसे उसके दे दिए जाते हैं कि आप ऐसा करें, हमारे लिए आपने ये बच्चा पैदा करना है, उसको पैसे दिए जाते हैं। जो ये काम इलीगली कानून
یہ بیسیکلی یہ کام غیر قانونی کام ہے، اس کو نہ اسلام سپورٹ کرتا ہے اور نہ اس کو قانون سپورٹ کرتا ہے، یہ اللیگل کام ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایگریمنٹ کر کے ہاں بھائی اب ہمارے لیے بچہ پیدا، دیکھیں اصل چیز تو وہی ہوتی ہے جو ماں ایک تکلیف سہتی ہے اس ڈیلیوری کے یا بچے کو 9 مہینے رکھ کے، تو اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اور یہی چیز محبت پیدا کرتی ہے، جو ایک صحیح طریقے سے اگر صاف ظاہر ایک ماں جو بچے کو پیدا کرتی ہے اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو اس سے واقعی اس کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے اگر اس طریقے سے کریں گے تو اس طریقے سے دیکھیں کوئی لا آف انہیریٹنس بھی جو 30 طریقہ میں نے بتایا اس پر لاگو نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے نا یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے میں ہومو سیکسول کی بھی خواہش ہوتی ہے، تو سم ٹائم اس لیے بھی لوگ اس طریقے سے بھی کچھ کام کرتے ہیں کہ عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ جو ڈیلیوری کا پین ہے، جو دکھ تکلیف ہے 9 مہینے کی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، چلے اس کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے خاتون جو ہمارے لیے بچہ وہ کر لے گی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا طریقہ، باقی جو 2 اور جو طریقے یہ سارے دونوں غیر قانونی ہیں اور اللیگل طریقے ہیں قرآن و سنت کی روح سے، اور اس کے علاوہ اللہ کی حیثیت سے بھی۔ اب جب بچہ صاحب ذرا تیسری عورت پیدا کرے گی تو آف کورس جو اصل ماں ہے اس کو اس سے تو نہ محبت ہوگی، نہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے اگر یہ اجازت فرض کرے سپوز اجازت دی بھی جائے تو اسلام کے جو انہیریٹنس ہے وہ کس طریقے سے سپائل ہو جائیں گے، کس طریقے سے خراب ہو جائیں گے، اس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ ماں اور ہے، باپ اور ہے، پیدا کوئی اور عورت کر رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی غلط ہو جائے گا، قوانین خراب ہو جائیں گے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کا صرف ایک طریقہ صحیح ہے، باقی دونوں طریقے غلط ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔